हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्विसेज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये लेक्चर 10 होगा हमारा। इसमें पहले से हम लोग 10 डिफरेंट सर्विस के विषय में डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में देखिए, बैंक में कोई भी कस्टमर जाता है तो एक बैंक का कंज्यूमर है तो उसको क्या करना होगा? पैसा जमा करना होगा, पैसा निकालना होगा। तो पैसा जमा करने या निकालने के लिए हमको बैंक के पर्टिकुलर ब्रांच में जाना होता था। धीरे धीरे हमने व्यवस्था बनाया ई बैंकिंग का। इस ई बैंकिंग में क्या होगा कि छोटे छोटे ऐप बना दिए गए बैंक के। उस ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में रखिए, और कंप्यूटर में आप जब चाहें अपने बैंकिंग सर्विस का सिर्फ अपना आईडी और पासवर्ड, इसको आप ध्यान में रखेंगे और आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद बैंक की सर्विस को अवेल कर सकते हैं। निश्चित रूप से लिमिटेड सर्विस होगा, तो लेकिन फंड का ट्रांसफ़र, अगर पैसा किसी को देना है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में डालना है, तो इसके लिए बड़े आराम से आप ई बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे उठा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट सर्विस है तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप आसानी से अपने घर बैठे कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, इंटरनेट बैंकिंग। थोड़ा थोड़ा अंतर है। इंटरनेट बैंकिंग में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंपनी आ गए हैं, जैसे आप देखें पेटीएम बैंक का बात है, कोटक महिंद्रा है, एचडीएफसी लाइफ है। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्चुअल बैंक भी आ गए हैं जो ऑनलाइन ही आप अपना अकाउंट खोल लीजिए, अपने फाइनल ट्रांजेक्शन कीजिए। और पेटीएम तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। गूगल पे, पेटीएम, ये सारे इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है। इंटरनेट बैंकिंग में आपको बैंक के ब्रांच से कुछ लेना ही देना नहीं है। पहले तो अकाउंट खोलने के लिए बैंक ब्रांच में जाना होता था। यहाँ पर वो ऑनलाइन ही सारा वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपसे डिटेल ले लेंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसमें पैसे आप जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ई बैंकिंग से ज़्यादा पावरफुल फीचर है इंटरनेट बैंकिंग। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग में भी अकाउंट होगा, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर बैंक में ना खुल करके हम ऑनलाइन ही ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बैंकिंग है। आज के डेट में पीसी या मोबाइल बैंकिंग की भी बात हो गई है। पीसी या मोबाइल बैंकिंग का मतलब है कि आप अपना पर्सनल कंप्यूटर या अपने मोबाइल को एज ए बैंक ब्रांच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक की सारी सर्विसेज आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, दूसरे को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि इसके लिए 24 आवर आपको डेडिकेटेड लाइन होना चाहिए। जैसे पेटीएम में जो ऑफिस है उनका ऑनलाइन है, वो पीसी बैंकिंग के थ्रू काम करते हैं, उनका पर्सनल कंप्यूटर पर ही सारे ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। मतलब कैशलेस सोसाइटी बनाने में पीसी या मोबाइल बैंकिंग का बड़ा अहम योगदान है। तो बैंकिंग में 3 तरह के सिस्टम हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ई शॉपिंग में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजन के विषय में आप जानते हैं। ऑनलाइन आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन, आपको बुक पढ़ना है, बुक परचेज करना है, कपड़ा परचेज करना है, गाड़ी परचेज करना है, जो भी आइटम आप पहले मार्केट में जा कर के जो सामान को खरीदते थे, आप घर बैठे ऑर्डर देके सामान को मंगाया जा सकता है। तो ई बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट में, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हम जोमेटो से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं, और इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनका रेट भी मार्केट से कुछ कम रखा जाता है ताकि आप इसको प्रोत्साहित कर सकें। इसमें शॉपिंग का फिजिकल टच की बात तो नहीं है, लेकिन आपको ई बैंकिंग साइट इतने पॉपुलर हो गए हैं ई शॉपिंग कि आप सामान बिना देखे वहाँ स्क्रीन पर देख करके चूज करके पैसा दे करके या घर पर आने के बाद पैसा ले जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी है, आपको पसंद नहीं आया तो रिटर्न का भी फैसिलिटी है, ताकि आपको ठगा हुआ महसूस ना करें कि हम सामान ले लिए, हम तो जानते नहीं हैं, दुकान नहीं जानते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट पर हमने काम कर दिया है तो कोई समस्या होगी। ऐसी बात नहीं है। ये 100% सिक्योर सिस्टम है। आप इसका इस्तेमाल जब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। इसके बाद ई रिजर्वेशन, आज की डेट में रेलवे ने काउंटर बंद कर रखा है। तो रेलवे या बस या एरोप्लेन का रिजर्वेशन जब भी चाहते हैं
तो आप इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पोर्टल बने हुए हैं, इंडियन रेलवे के पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर ही टिकट कटा लीजिए, आप जा कर के आराम से सफ़र कीजिए। मतलब सफ़र के लिए पहले जो अलग से प्लान बना करके रेलवे काउंटर पर जा करके फॉर्म भर के टिकट लेने की ज़रूरत थी, वो काम आप जब चाहें जहाँ से चाहें कर सकते हैं। जब आपको फुर्सत तब आप टिकट ले लें, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। इंटरनेट पर अलग अलग सिमिलर इंटरेस्ट के ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर साइंस के बच्चे हैं तो पूरे वर्ल्ड क्लास एक साइंस का ग्रुप हो जाएगा। पूरी दुनिया के बच्चे एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उसमें अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ई ग्रुप। तो अलग अलग ई ग्रुप बनाए जा सकते हैं जिसमें सिमिलर इंटरेस्ट के ग्रुप, अब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट भी ग्रुप है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि हर तरह के लोग जो अपने दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, क्लासमेट हैं, उनको की ग्रुपिंग हम करते हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट वाइज पॉलिटिकल ग्रुप बना सकते हैं, सोशल साइंस का बना सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी बच्चे अपना ग्रुप बना सकते हैं। उनका ग्रुप उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का होगा, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन अगर किसी दूसरे दोस्त के पास है तो वो आपको एक्सचेंज करता है। तो सोशल नेटवर्किंग ग्रुप और ई ग्रुप ये भी बड़ा पॉपुलर सिस्टम है। आज के डेट में चलन हो गई है ब्लॉग्स। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ अच्छा लगा, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, सोशल नेटवर्किंग पर साइट कर दी, ये बड़ा ट्रेंडिंग हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे कि आज के ज़माने में छोटे छोटे जगहों के लोग बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। उनके छोटे छोटे वीडियो वगैरह पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद इन ए मिनट, विद इन एन आवर। तो ये ब्लॉगिंग का काम आप कर सकते हैं। ब्लॉगिंग मतलब रियल लाइफ में आप जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, आप चाहें तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग का फीचर है। न्यूज़ ग्रुप है, अलग अलग न्यूज़पेपर आप आसानी से घर में ही बैठे पढ़ सकते हैं। यूजनेट, अपने मनपसंद सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए आप ग्रुप बनाना, जिसमें नेटवर्क के यूज से ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुपिंग बनाई जा सकती है, जिसमें आप ऑफिस के लेवल पर काम कर सकते हैं। और एक सबसे पॉपुलर है टेलनेट। टेलनेट वो सर्विस है इंटरनेट का जो रिमोट सिस्टम को लॉगिन करके डेटा ट्रांसफ़र एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे इंटरनेशनल कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के आप मेंबर बन जाए, आप टेलनेट के सहयोग से उस बुक को अपने यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो उसकी कॉपी करने की आपको इजाज़त हो सकता है नहीं हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे फीचर उपलब्ध हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो हमें और किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के लिए किसी भी दूसरे पर्सन पर डिपेंड नहीं रहना। चाहे हमको एजुकेशन की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, बैंकिंग सिस्टम की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, अलग अलग जगहों पर होटल वगैरह बुक करना हो, पूरी दुनिया को विजिट करना हो, बिना बैठे भी हम वर्चुअली तो पूरी दुनिया देख ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जगह की मैप, गूगल मैप आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप किसी नए शहर में जाते हैं, आपको लोकेशन नहीं पता है, आप स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन दे दें, पाथ वो बताएंगे, बेस्ट पाथ चूज कर ऑप्टिमाइज करके वो देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मतलब इंटरनेट आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा असिस्टेंट की तरह बिहेव करता है, आपको हर तरह के प्रॉब्लम में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। शर्त यही है कि इस इंटरनेट का आप प्रॉपर इस्तेमाल करें। एक बात ध्यान में रखेंगे कि इस्तेमाल करेंगे तो सब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, और अगर मिसयूज करने की बात करें या लापरवाह है तो इंटरनेट में धोखाधड़ी भी होती है, उसमें परेशानी भी हो सकती है। यहाँ पर फेक वीडियो चलाए जाते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाए जाते हैं। डीप फेक वीडियो का कॉन्सेप्ट अब आ गया है कि आपके फोटोग्राफ में, आपके साउंड में एआई के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के मैसेज वायरल कराए जा सकते हैं। तो आपको बेहद सतर्कता के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करना है, लिमिटेड रेंज में करना है। आप हमेशा ही अच्छे साइट पर विजिट करें ताकि आपको किसी तरह के संकट में फंसना ना पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि इंटरनेट की सर्विसेज बहुत हैं। ये समराइज्ड फॉर्म में हमने आपको डिस्कशन किया। अब बारी बारी से आप बुक में ज़रा सा पढ़ेंगे, उसको मन लगा के पढ़ेंगे, ताकि हर फीचर के विषय में आप माइन्यूट डिटेल से परिचित हों और पूरी तरह से आपको ये जानकारी हो कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।